हेलो नमस्कार, क्या हाल है आप सबके। स्वागत है आपका इस टीसीए के प्लेटफॉर्म पे। मैं प्रभात कुमार अभिनंदन करता हूं और आप लोगों में से कोई भी पूर्वी चंपारण मोतिहारी में अगर रहते हैं और मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे इस स्टूडियो को ज्वाइन करें फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं। इसका एड्रेस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। कृपया आप लोग ज्वाइन करें और अपने एक भविष्य को एक नई उचान दे, पहचान दे कि आने वाले आपके 25 से 30 साल एकदम से आनंदमय हो। तो मैं शुरू करता हूं। चलो तो हो ही गया था, हो चुका है। चलिए यहां से शुरू करते हैं। यदि एक कमीज का क्रय मूल्य 262.40 रुपया है तो इसके विक्रय मूल्य पर अंकित किया जाना चाहिए, ताकि अंकित मूल्य पर 18% की छूट देने के बाद भी 14% का लाभ हो। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैं बार बार ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। बस इनिशियल स्टेज का क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसको लेते हैं। इनिशियल स्टेज का क्वेश्चन है। एक बार फिर से मैं फॉर्मूला रिमाइंडर करा देता हूं आप लोगों को। MP इंटू डिस्काउंट बटे 100 इजकल टू CP इंटू प्रॉफिट या लॉस बटे 100 इजकल टू SP। यह फॉर्मूला अगर आपके जहन में हो, याद हो, तो आप इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इजी ढंग से कर सकते हैं। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, इतना गेन दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, मार्क प्राइस पूछ रहा है। देख रहे हैं आप, यहीं से आप इन दोनों फॉर्मूला को यूज करते हुए आप निकाल सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए MP बटे CP, इसी का तो रेशियो तो लिख रहा है, इसी का रेशियो लिख रहा है, कोई दूसरा तो लिख नहीं रहा है। बस इतने का रेशियो मैं लिखा हूं यहाँ पे, MP बटे CP इक्वल टू प्रॉफिट बटे डिस्काउंट। बस इतना करना था आपको। MP लिख दिए, CP कितना है आपके पास 262.40 इक्वल टू P कितना है आपके पास 14, 114 हो जाएगा। 100 में अगर प्रॉफिट ज्यादा हो तो जोड़ देते हैं, लॉस हो तो घटा लेते हैं। वैसे ही डिस्काउंट का खेल है, डिस्काउंट 100 में घटा देंगे। अब देखिए पॉइंट हटाएं, 2 जीरो लगाएं। यहां से क्या करेंगे 5 7, यहां से 41। अब डायरेक्ट इसमें भाग दीजिए, आपका जो आएगा वही होगा। चलिए हम डायरेक्ट भाग देते हैं। 4, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहां से 41 किस टाइम है, कितने से कटेगा 20, 6 से कट जाएगा, 6 24, 6 हो जाएगा, 1 4 4 मरतबे ये 64 मरतबे ये कट जाएगा 41 से। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिरी वाला डिजिट से एक बार जरूर कोशिश करें कि आखिरी वाला डिजिट एक बार देख ले। तो आखिरी इसका 4 है, इसका 7 है, तो 28 आएगा। आखिरी में 28 कौन सा है, कौन सा ऑप्शन है, बस एक ऑप्शन। यहाँ पे दो ऑप्शन है, ठीक है कोई बात नहीं है। तो आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 64 को 57 से, 7 चुका 28, 42 2 44, 20 30 2 32। अब देखिए 8 4 6 3 इतना आया, एक पॉइंट लगा दीजिए 364.8। देखिए थर्ड ऑप्शन हो जाएगा।
थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो अगर ये आपके पास ये फॉर्मूला याद हो तो आप बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे एमपी निकालना हो, डिस्काउंट निकालना हो, सीपी निकालना हो, प्रॉफिट या लॉस निकालना हो, एसपी निकालना हो, इस तरह से आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही ढंग का क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द एंड ऑफ द 3 year at the 5% per annum is 1200, 1200. Then the compound interest on the same sum for the same period, and same rate. आपके पास रेट भी सही है, सेम है, और ईयर भी सेम है, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। इंटीजर नियरली होना चाहिए बस। मतलब आपके पास आपके पास सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है, रेट परसेंट दिया हुआ है, तो आपको यहां से प्रॉफिट कर रहे हैं, प्रिंसिपल निकल जाएगा। प्रिंसिपल जब निकल जाएगा तो वहां से आपको सीआई निकालना है यहां से। तो देखिए क्या निकालते हैं। 1200 इक्वल टू पी, आपको नहीं मालूम है, पी इग्नोर कीजिए। देखिए डायरेक्ट यही होता है। अगर आप 3 को इससे 3 × 5, कल भी मैंने बताया था एस आई इक्वल टू आर टी, ये बताया था। एस आई दिया हुआ है, आर टी, तो यहाँ से 15 8 120, 80 आ जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 80 आया, 100 यूनिट का वैल्यू 8000, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये सी आई निकालना है। सी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, इफेक्टिव रेट निकालेंगे। इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, फॉर 3 ईयर 3x प्लस 3x² बटे 100 प्लस x³ बटे 0। यहाँ पे 4 को 0 है, ठीक है। इस तरह से अब इस पे क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट कर देंगे, यही वाला, जब सब कुछ सेम है, रेट वाला वैल्यू पुट कर देंगे। इफेक्टिव 15, 3 25, 125 बटे इतना, यहाँ पे 00। यहाँ से आप लिख लीजिए 15 75 पॉइंट में, यहाँ पे 0 125। टोटल आप देखिए, टोटल हम यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर में 1 7 6 2 5 7 6 2 5 आपका इफेक्टिव रेट आया। इसमें अगर आप प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका सीआई निकल जाएगा यहीं से। अगर ये चीज आपको याद है, ये चीज याद रहेगा तो फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहां से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए अब ऑप्शन से भी मालूम चल जाएगा। 15 × 120, चलिए यहां से मात्र 2 यूनिट आप मल्टीप्लाई कीजिए बस। 42 8 × 48, ठीक है, 8 × 48 हासिल 4, और 7 × 56 4 0 60 हो जाएगा। 15 × 120 126, ये आया आपका। अब देखिए यहां से, अब ईवी वैल्यू छोड़ दिया था तो यहां से कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, तो इसको अप्रोक्स में हम 1.60 या 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप फोर्थ ऑप्शन पे जाएंगे, जो कि 1261 है। नियरली अबाउट आपको बताना था, इंटीजर में जो वैल्यू आएगा, इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एसआई निकालेंगे, उसके बाद इफेक्टिव रेट से तो रेट निकलेगा, उससे आपको एसआई का प्रिंसिपल मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका सीआई निकल जाएगा। काफी इजी हो जाता है इस तरह का क्वेश्चन।
अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा। बस आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद आप खुद ब खुद इस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, द रेशियो ऑफ थ्री साइडेड ऑफ ट्रायंगल शेप पार्क इज 3:4:5 रेशियो में एंड द पेरीमीटर ऑफ पार्क इज 120 मीटर। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन ए मीटर फ्रॉम द वर्टिसेज द अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ द पार्क। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, पेरीमीटर दिया हुआ है 120 दिया हुआ है, 120, और साइड दिया हुआ है पार्क का इतना। तो आप क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, 4x 5x इक्वल टू 120, 9 2 12, x इक्वल टू 10। अब देखिए यहां से आप फर्स्ट साइड का हो जाएगा 30, सेकेंड का हो जाएगा 40, थर्ड का हो जाएगा 50। ठीक है 50 आ गया, यही आएगा, दूसरा तो आएगा नहीं। आपको क्या करना है, अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना है, हालांकि ट्रिपलेट्स है। यहाँ पे ए बी सी, ये 50 आ गया, ये 30 आ गया, ये 40 आ गया, ये 40 आ गया। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालना है जो डी पॉइंट पे आएगा। बताना है कि इस वाले साइड का क्या वैल्यू होगा, यही पूछ रहा है आपसे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे फ्रॉम द वर्टिसेज अपोजिट साइड ऑफ द लार्जेस्ट साइड ऑफ द पार्क, इसके बारे में पूछ रहा है यही। तो आप क्या करेंगे, इनसे एक एरिया निकालेंगे और इनसे एरिया निकालेंगे। देखिए ये 90 डिग्री पे है, ये भी 90 डिग्री पे है, तो एरिया निकालिए आप, हाफ इंटू 3 इंटू 4, हाफ इंटू इसको बी डी इंटू 50। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 50 से ये कैंसिल, 3 नहीं, आपको क्या करना था, थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे काटने में। आपको क्या करना था, हाफ इंटू 30 इंटू 40, हाफ इंटू बी डी इंटू 50। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 6, अब क्या आएगा, बी डी का वैल्यू क्या आएगा 24, जो कि यही पूछ रहा है आपसे। बी डी का वैल्यू जो आया 24 ऑप्शन में आ जाएगा। यही पूछा था, लार्जेस्ट जो साइड है वही इसी के बारे में पूछा था, जो कि आप 24 बता दिए। आगे बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ डीजल इंक्रीजेज बाई 16%। अच्छा यहाँ पे हिंदी नहीं है। पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन डीजल बाई 10% ओनली। व्हाट परसेंटेज करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस शुड बी रिड्यूस हिज कंजप्शन। बता रहा है कि डीजल का जो प्राइस है 16% इंक्रीज किया और उसने क्या किया, एक्सपेंडिचर में 10% घटा दिया, जिसका खर्च था। जब डीजल का जब मान लीजिए आपका इनकम जो भी हो, कुछ भी हो, अब जैसे डीजल का प्राइस बढ़ा तो आपके बजट पे तो असर पड़ेगा, तो वहीं एक्सपेंडिचर खर्च पे असर पड़ेगा। तो आपने अपने खर्च को घटा दिया, क्योंकि घूमना फिरना तो आप कम करेंगे नहीं। तो बताना है कि कितना ओवरऑल कितना परसेंटेज का इंक्रीमेंट हुआ, डिक्रीमेंट हुआ। यही तो यहाँ पे पहले ही बता दिया कि कितना परसेंट रिड्यूस हुआ, डिक्रीज हुआ, तो यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कितना परसेंट का हुआ, इंक्रीज हुआ 110%, कितना में 116 में बटे इतना। अब यहां से क्या करेंगे 55, यहां से क्या करेंगे 58। अब डायरेक्ट क्या करते हैं, कट करते हैं इसे, फिफ्टी एट 9 टाइम्स जाएगा 72, 9 72, बचा 7, 9 5 45 से 7 52।
8 2, यहां से आप देखते हैं अब कितने से जाएगा, 25 30 40, नहीं 4 से जाएगा, 8 चौका 32, 20 3 23, 8 मरतबे 4 मरतबे, ये हवा खाने। अब देखिए हम पॉइंट लगा, यहाँ पे कुछ लगा दीजिए, एक जीरो लगा के, फिर इसको काटिए, 8 बजे 40, 8 टाइम 64, 40 46, 6 8 8 से जाएगा, 8 टाइम 64 के 4, हाथ में 6, 40 6 46, अब देखिए यहाँ से 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब रहने देते हैं। यहाँ से मालूम चला कि 94.8 आया। 100 में कितना, 100 में कितना, तो 5.2% का डिक्रीमेंट हुआ, 5.2% का डिक्रीमेंट हुआ। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आगे बढ़ते हैं। जिनको भी नहीं समझ में आए एक बार फिर से 10-20 सेकंड पीछे जाइए और फिर से एक बार देखिए, बड़े ढंग से समझाइए। देखो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन जो है काफी मतलब हद तब हो गई जब एसएससी वालों ने लगातार मतलब फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछे, लगातार पूछते ही गए। मतलब जितने भी सेट हुए उसमें एक क्वेश्चन फिक्स था। तो अब देखें कितना इजी हो जाता है अगर आप नेचुरली करेंगे। कि देखिए क्वेश्चन को, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, कितना नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए, जैसे कि जनरली बताते हैं द रिमाइंडर आर प्रोपोर्शन। इसमें रिमाइंडर जिसका होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे x सब्ट्रैक्ट कर दिए, x यहाँ पे 44 सब्ट्रैक्ट कर दिए, यहाँ पे 56 सब्ट्रैक्ट कर दिए, यहाँ पे 104 सब्ट्रैक्ट कर दिए। यहाँ पे कौन सा वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाए कि ये प्रोपोर्शन हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। तो एक तो ऑप्शन से मालूम चलता है कि इसमें कोई ऑप्शन एक पुट कराएंगे और मालूम कर लेंगे कि कौन सा प्रोपोर्शन, इसका प्रोपोर्शन सही है। तो और कभी कभी ये तो बहुत इजी दे दिया है क्वेश्चन करने के लिए कि डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कीजिए और पता कर लीजिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसका वैल्यू दे देता है 2x + 3, इसका वैल्यू कि टोटल इसका वैल्यू क्या होगा। इसमें आप x का वैल्यू पुट कीजिए, ऑप्शन में यहां पर रहेगा, तो वहां पर पता नहीं लगता है। तो यही चीज सीखेंगे कि कम समय में इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करें। तो देखिए 26 44 56 104, आप इसमें से घटाए, स्टेप बाय स्टेप समझ, इसमें से घटाए, इसको घटा दिए, इसमें से घटाए 18 आ गया, इसमें से घटाए 8 और 4, ठीक है। इसको कट करेंगे तो 6 तिहाई 6 अट्ठे, ये आ गया। अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे, पेन हम चेंज कर लेते हैं। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, इस वाले नंबर को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले नंबर को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप यहां पे लिखते हैं, 8 छक्का 48, हासिल 4, 16 4 20, 208। अब इसमें मल्टीप्लाई 18 और 15 1 16, माइनस कीजिए आप, 40 आएगा। अब देखिए तीसरा स्टेप, माइनस कीजिएगा 40 आएगा, ठीक है। तीसरा स्टेप, स्टेप याद रखिएगा आप, तब जाके कर पाएंगे इसको। स्टेप इसमें तीसरे स्टेप में माइनस कर देंगे इसको, जैसे यहां माइनस किए हैं वैसे ही इसमें माइनस किए हैं। तो इसका -5 आएगा और बचा क्या, 40/5, 40/5, 8 आ जाएगा। अगर कट गया है वो 40/5, ये कट जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरह से आप
ये हो गया। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, हमने इसमें क्या किया कि इसमें मल्टीप्लाई किया इसमें और इसको इसमें, तो यहाँ पर 208 आया और इसके बाद 168 आया, इसको माइनस किए, फिर इस वाले रेशियो को माइनस किए, 5 आया और 40 इसका आया और 5 इसका आया, डिवाइड करके 8 कर हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब आपसे जो भी पूछ ले यहाँ पे, यहाँ पुट कर लीजिए, खुद से दिए थे 16 प्लस 3 19, इस तरह से ऑप्शन में रहते हैं कि यहाँ पे 19 20 21 करके दिया रहता है। तो आप इस तरह से इस मेथड को एक बार आप क्या करेंगे, अगर नहीं समझ में आए तो 20 सेकंड पीछे जाइए और फिर से इसको करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, और कोई दिक्कत हो तो एक बार कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। चलिए इसी के साथ जो 10-12 क्वेश्चन थे आपके सामने, अब इसी के साथ विदा लेते हैं। टेक केयर, बाय बाय।